तो सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी चल रहा है प्रोटिस्टा किंगडम, और प्रोटिस्टा किंगडम का हम लोग चलेंगे गेम्मा पार्ट, चौथा पार्ट 4 भाग में बांटा गया था। सबसे पहला था क्राइसोफाइट्स, दूसरा था डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा था, चौथा था, पांचवा बस तो चौथा चलेंगे, लिखिए स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, मोल्ड बने होता है फंजाई। तो फंजाई किंगडम तो अलग ही है, वो तो हम बाद में पढ़ाएंगे। जैसे ही प्रोटिस्टा समाप्त होगा क्या शुरू करेंगे, फंजाई किंगडम। तो फंजाई ओरिजिनल जो फंजाई अभी हम शुरू कहाँ किए हैं, लेकिन मोल्ड मतलब होता फंजाई। इसमें फंजाई जैसा सब कुछ गुण है। ये ऐसा प्रोटिस्टा है जिसपे फंजाई जैसा मैक्सिमम कैरेक्टर फंगस की तरह है। मतलब फंगस की तरह कैरेक्टर क्या क्या है, फंगस अपना खाना नहीं बना पाता है, तो इसने कहा मैं भी अपना खाना नहीं बना पाता हूं। जबकि अभी तक आपने देखा यूग्लिनोइड्स अपना खाना बना लेता था, क्राइसोफाइट्स अपना खाना बना लेता था, डायनोफ्लैजिलेट्स अपना खाना बना लेता था, यानी दे आर ऑटोट्रॉफ, यानी कब फोटोसिंथेसिस कर लेता था। लेकिन मैं आज इसकी बात कर रहा हूं, कहता दादा आपन तो किसी कीमत पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि आपन के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और जिस प्रकार से फंगस भी अपना खाना नहीं बना पाता, फंगस जो आदमी नहीं समझते हैं, तो कम से कम एक चीज समझिए, जब फंगस आपको पढ़ाएंगे तो गोबर छत्ता देखें सब आदमी, गोबर पर ढेर पर कहीं कहीं इतना इतना बड़ा निकल जाता है गोबर छत्ता, इसको मशरूम कहते हैं। मशरूम 2 प्रकार का होता है, कुछ खाने वाला भी मशरूम होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं। जो जहां तहां जन्म ले लेता है वो पॉइजनस होता है, उसे खाने से लोग मर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग उपजाते हैं डार्क में, अंधेरे में उसकी खेती होती है, अंधकार में, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग एडिबल। एडिबल मतलब क्या होता है, खाने योग्य, जो मार्केट में मिलता है, पैकेट उजला उजला मिलता है, इतना बड़ा छाता की तरह, तो वो मशरूम। तो यही कहने का मतलब है कि अगर मशरूम बोले तो फंगस, मशरूम बोले तो फंगस, वही। तो आई मीन फंगस अपना खाना खुद नहीं बना पाता, सो यानी दे आर हेटरोट्रॉप, दे आर हेटरोट्रॉप। तो ठीक उसी प्रकार स्लाइम मोल्ड क्या होता है, हेटरोट्रॉप। फंगस जब पढ़ाएंगे, फंगस कहां पाया जाता है, तो जहां जहां मतलब मॉइस्ट है, नमी है, थोड़ी गर्मी है, मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस, जहां जहां एरिया होगा तुरंत तुरंत वहां। जैसे हम लोग को जो दिनाई होता है, दिनाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग वर्म। रिंग वर्म मैंने दिनाई, जो दिनाई होता है वो किस किस इलाके में होता है, ये सब इलाके में सब होता है। ये सब क्या, ये सब में बहुत जल्दी हवा ज्यादा प्रवेश करता नहीं है, तो वहां वार्म होता है, थोड़ा वार्म एरिया होता है। और जो पसीना निकला, वो पसीना वहां पर क्या करता है, वो मॉइस्ट करता है एरिया को। तो जहां जहां मॉइस्ट हो जाता है, मॉइस्ट थोड़ी नमी आ जाती है और थोड़ी थोड़ी गर्मी रहती है, तो वहां पर फंगस जल्दी अटैक करता है, और वहां क्या होता है, दिनाई वगैरह, तो रिंग वर्म, ठीक है। तो प्यारे, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, ये कहाँ कहाँ, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड वार्म्ड प्लेसेस। और जिस प्रकार से ये खाना किसको खाता है, मरे हुए को खाना खाता है, उसी प्रकार ये जैसे फंगस मेनली मरे हुए का खाना, मरे हुए के बॉडी से खाना खाता है। कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को चुरा लेता है, खा लेता है। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करता है, कोई लकड़ी है, कोई लकड़ी सर रहा है पानी में, कोई पत्ती सर रहा है पानी में, बस उसी पर ये चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, और उसके बॉडी से खाना चुरा चुरा के खाना खाते रहता है, बस यही है। तो बहुत कुछ मिलता जुलता है फंगस से, इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया फॉल्स फंजाई। ट्रू फंजाई तो नहीं है, ये तो प्रोटिस्टा है, लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फंजाई। उसके बाद जब ये मौसम अच्छी, सब तो जानते ही हो कि प्रोटिस्टा जो भी होते हैं सब एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर। बस ऐसे ऐसे कर दिए, ये फोटो बन गया, ऐसे ये बन गया, किसका फोटो बन गया, स्लाइम मोल्ड का, स्लाइम मोल्ड का फोटो बन गया, देखो तैयार। तो स्लाइम मोल्ड क्या करता है, मान लो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड है, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड क्या करता है, जब अच्छा मौसम आता है, फेवरेबल कंडीशन, तो ढेर सारे स्लाइम मोल्ड आपस में फ्यूज हो जाते हैं, सब सट जाता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है, सब आपस में सट जाता है, बोला सट जाओ, और हम सभी मिल करके एक हो जाते हैं। अभी हम इतने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, हम लोग अब सट जाते हैं, सब मिलके एक हो जाएंगे। और इस प्रकार से सब आपस में सट गया, और जब सब आपस में सट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये इस प्रकार से एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसका नाम क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। क्या नाम होगा,
अब देखिए यहां भी आपके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क आपके लिए क्या है, एक चैलेंजिंग वर्क क्या है कि इसको आपने प्लाज्मोडियम कहा और अभी आप स्लाइम मोल्ड के बाद क्या बाकी रह गया, एक पचमा प्रोटोजोआ। अरे बोलना, अभी प्रोटोजोआ नाम का प्रोटिस्टा तो पढ़ाए नहीं है, इसके बाद पढ़ाएंगे। जब मैं प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको 4 भागों में बांटा गया, तो उसमें जो सबसे लास्ट टाइप जब हम पढ़ाएंगे तो उस लास्ट टाइप में एक एग्जाम्पल आता है प्लाज्मोडियम, वहां भी एक आएगा प्लाज्मोडियम और यहां भी एक वर्ड, स्पेलिंग बिल्कुल सेम, स्पेलिंग बिल्कुल सेम। तो जब मैं प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगा तो प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया, उसका जो चौथा टाइप है उस चौथा टाइप का एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम, उसका नाम है स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। लेकिन आज यहां भी आप प्लाज्मोडियम ही कह रहे हैं, तो प्यारे स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। यहां पर बोलेंगे कब, फेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे स्लाइम मोल्ड आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है लगभग 6-6 फीट लंबा बन जाता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो अच्छे मौसम में सब खुश हो गया, सब सट गया, बन गया एक स्ट्रक्चर, सब मिलके एक हो गया, एकता दिखाया। और जब मौसम खराब होता है तो उसे लगता है अरे यार अब भोजन का अभाव हो रहा है, सब कुछ मौसम अच्छा नहीं है, मरने का डर हो सताने लगा। तो जैसे ही मरने का डर सताने लगा तो बोला सुनो, अब हम लोग ढेर सारा बच्चा पैदा कर देते हैं, ठीक है, अपना बच्चा तो कम से कम धरती पर रहेगा। इसने क्या किया, जैसे मौसम खराब आता है अपनी बॉडी पर क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी। देखो ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बना रहा अपने बॉडी पर, ऐसे करके ये फ्रूटिंग बॉडी है और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में ढेर सारे क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। क्या बन जाते हैं, देखो सब में स्पोर भरा हुआ है और ये सब क्या होता है, ये फट जाता है डिश। एक अच्छे मौसम में या मौसम अच्छा हो या बुरा, बुरे मौसम में अगर मान लो फट गया, मौसम अभी भी अनफेवरेबल है और ये फ्रूटिंग बॉडी फट गया, उसके अंदर का सारा स्पोर्ट्स बाहर आ गया, मान लो सारा स्पोर्ट्स जहां तहां गिर गया। और स्पोर क्या होता है, स्पोर का क्या चीज होता है, स्पोर के चारों तरफ क्या होते हैं, थिक वॉल होते हैं। स्पोर क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं और उसके चारों तरफ थिक वॉल होते हैं। और थिक वॉल क्या है, उस स्पोर को मरने से बचाता है, जल्दी वो मर नहीं पाएगा, उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये फट चुका है, सारा स्पोर बाहर निकल चुका है, जहां तहां पड़ा हुआ है, बरसों बरस पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। कोई नाली में गिरा हुआ है, कोई वहां गिरा हुआ है, कोई वहां गिरा हुआ है, कोई पेड़ की टहनी पर गिर गया, कोई जनरेटर पर गिर, जहां गिर गया, कोई टायर पे गिर गया, जहां तहां गिरा हुआ है। जैसे देखिएगा मौसम अच्छा हुआ, फेवरेबल मौसम आया, बस क्या करेगा, इसका जो स्पोर का जो वॉल है, दीवार है, वो दीवार डिजॉल्व हो जाता है, टूट जाता है और उसके अंदर से जो निकलता है फिर वही थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसका नाम हो गया स्लाइम मोल्ड, यानी स्लाइम मोल्ड का बच्चा हो गया। अगर मान लो 100 स्पोर्स था तो 100 बच्चा बन जाएगा स्लाइम मोल्ड का। आया समझ में? तो देखा क्या हुआ, 2 बातें याद रखनी है, 2 बातें। एक चीज कि जब मौसम अच्छा होता है तो सब आपस में फ्यूज करके क्या बनाया, प्लाज्मोडियम। मौसम बुरा होता है तो प्लाज्मोडियम झट से अपनी बॉडी पे क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग आप जानते हो कि एक फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड। जब फ्रूट फटता है तो क्या निकलता है, सीड। और जब सीड मिट्टी पर गिरता है तो क्या होता है, उससे एक नए पौधे आते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स है, फ्रूटिंग बॉडी फट गया, स्पोर बाहर में निकल गया। स्पोर को जब ऐसा लगेगा कि मौसम गड़बड़ है तो ऐसे सोया रहेगा। मौसम अच्छा हो गया, उसके चारों तरफ का दीवार फट गया और क्या बन जाता है, एक नया नया बच्चा। जितना स्पोर उतने बच्चे बन जाते हैं। तो ये है स्लाइम मोल्ड की कहानी, पूरी कहानी समाप्त हुआ। नाउ यू राइट इट डाउन। चलिए भैया लिखना शुरू कीजिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक नाम दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फंजाई। और ये लाइन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसीलिए हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फंजाई। मेरी पूरी कोशिश होती है कि एनसीईआरटी का हर लाइन आपके कॉपी पर हो, एनसीईआरटी का हर लाइन आपके कॉपी पर हो, कोशिश होती है मेरी। और एक हाथ लाइन कभी कभी कहीं दाएं बाएं से भी लिखाना पड़ता है। तो चलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फंजाई, इसे झूठा फंजाई भी कहते हैं। ठीक फंजाई की तरह जिंदगी जीता है ये। इट इज हेटरोट्रॉप, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, क्यों, दैट इज, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है। इट इज फाउंड इन ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस लाइक फंजाई। ये फंजाई की तरह वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में रहते हैं। ह्यूमिड मतलब हो तो वार्म बने गर्म, ह्यूमिड बने नमी वाला इलाका में पाए जाते हैं। दे मूव अलोंग, वो ये भी फंगस बैठ जाता है
जहां तहां सड़े गले चीजों पर उससे एलोंग वो मूव करते रहता है। दे मूव एलोंग, ट्विग, ट्विग बने होता है लकड़ी का, ट्विग ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े पर, लिव्स पर, डेड लिव्स, डेड लिव्स, डेड लिव्स, and they obtain nutrients from organic substances, and they obtain nutrition from organic substances, dead ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म डेड कर गया उनके बॉडी से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन के रूप में। पानी में जहां तहां कोई लकड़ी गिरा है, ट्विग बने कोई लकड़ी का टुकड़ा गिरा है, पत्तियां गिरे हुए हैं पानी में जहां तहां, वहां पर ये पाए जाते हैं। उसी के बॉडी पर ये मूव करते रहते हैं, उसके बॉडी से खाना प्राप्त करते रहते हैं। इन फेवरेबल सीजन या फेवरेबल कंडीशन, in favorable condition, many slime molds fuse together, एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। In favorable condition, many slime balls fuse together and form a structure, और एक संरचना को बनाता है। उस संरचना को फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं बेटे? कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। Many slime mold fuse together in favorable condition and form a structure, एक स्ट्रक्चर को बनाता है। That structure is called plasmodium। इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये हुआ फेवरेबल कंडीशन की बात। और अनफेवरेबल में क्या होगा वो मैं लिखता हूँ, फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा। कल 23 तारीख है, कल से शाम 6 से 7 एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने बचे कुछ साथियों को बोलिएगा कि डी कुमार के यहाँ शाम 6 से 7 11th का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस पर थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा। ग्रुप में भी भेज दिए थे, एक बार हम फोटो भेजे हुए हैं, आप गौर कीजिएगा। चूंकि सभी आदमी ग्रुप में रहते ही नहीं, तब क्या कहें। अभी इसमें से मैं अभी हाथ खड़ा कर रहा हूं तो 10-15 आदमी जो है ग्रुप पर नहीं होगा। अब हम क्या कहें, कौन कौन आदमी ग्रुप पर नहीं है वहां हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए अब कितना हम बता, क्या तुम लोग के लिए हम करें। व्हाट आई कैन डू फॉर यू पीपल, मैं क्या कर सकता हूं। वहां पर हम रखे हुए हैं, तब भी तुम लोग जो है एक बार हम घुमाए भी थे चारों तरफ से कि सब आदमी इसको स्कैन कर लीजिए। बस स्कैन करते जाइए, व्हाट्सएप निकालिए। कितना आदमी को स्कैन करने भी नहीं आता है। व्हाट्सएप निकालिए, देखो यहां पर होगा 3 डॉट, 3 डॉट को ऐसे दाबिएगा तो लिखेगा सेटिंग, सेटिंग को दाबिएगा तो यहां होगा स्कैनर का ऐसे ऑप्शन, इसको दाबिएगा तब आएगा। फिर एक बार दाबिए, बस फोटो खींच लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुटे रहेंगे तो आपको मैसेज वगैरह मिलता रहेगा, सारा चीज, कुछ कंटेंट्स, कुछ फोटो, कुछ क्वेश्चन वगैरह मैं भेजूं तो आप तक मिल जाएगा। देखिए अभी इतना आदमी हाथ खड़ा कर दिया। अब मैं बोलता हूं कि वहां पर जाइए, नोटिस बोर्ड पे रखा हुआ है, आप वहां पर स्कैन कीजिए, आप ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। लेकिन छुट्टी होगा, भागने के फिर हम रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्लाज्मोडियम को ऊपर नहीं सर किया, कितना लेट से लिखोगे? खड़े हो जाओ। प्रोटिस्टा किंगडम का 5 ग्रुप का नाम बताओ। हाँ, प्रोटिस्टा किंगडम में 5 ग्रुप होते हैं। उसका निमोनिक था CD युगले SP है पटना का। बोलो, C से D से, युगले से, S से P से, फटाफट बोलो।
क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोवाइट्स, स्लाइम मोल्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो अभी हम लोग स्लाइम मोल्ड पढ़ा रहे हैं ना, स्लाइम मोल्ड की बारी है। चलिए इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, प्रोटोजोआ। चलो जो अगला लाइन होगा वो क्या होगा, लिखिए। इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल, अगर मान लो किसी आदमी का एक हाथ लाइन छूट जाता है तो वो रुक जाता है, लिखना बंद कर देता है। जिस आदमी का एक हाथ लाइन, वो वही एक लाइन आप छोड़ दीजिए, लिखना और मत मत कीजिए, वो किसी से लिख लीजिएगा। अनफेवरेबल, इन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी मौसम जब अच्छा नहीं होता है। इन अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी, वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज in which spores are present, fruiting body in which spores are present, and when fruiting body, बातचीत नहीं, when fruiting bodies burst, all the spores are being released, सारे spores को all the spores are being released, इसका हिंदी हुआ उसको सब बाहर निकाल दिया जाता है, released, which remain as such for years, बरसों वर्ष तक वो ऐसे निकलने के बाद रह सकता है, for years, and in favorable condition, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है, इट डेवलप्स इनटू, ये किस में डेवलप कर गया, ये किस में विकसित कर जाता है, इट डेवलप्स इनटू यंग, यानी डाउटर स्लाइम मोल्ड, और ये डाउटर स्लाइम मोल्ड बना देता है। बस अंदर से बाहर निकलना है, डाउटर स्लाइम मोल्ड। डाउटर स्लाइम मोल्ड, तो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाया और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाया। फ्रूटिंग बॉडी बन गया, स्पोर है, स्पोर बाहर निकल गया तो बरसों वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब तक मौसम अच्छा नहीं रहेगा ऐसे पड़ा हुआ है फॉर ईयर्स, बरसों तक। बट जैसे ही मौसम अच्छा आएगा वो अंदर से बाहर निकल जाएगा और किसमें डेवलप कर जाएगा, एक बच्चा, स्लाइम मोल्ड का बच्चा बना देगा। ऐसे होता है इसमें। चलिए इस प्रकार से स्लाइम मोल्ड समाप्त हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट ग्रुप दैट वी कॉल प्रोटोजोआ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोटोजोआ, सो प्लीज यू गिव हेडिंग द प्रोटोजोआ। कल गर्मी बहुत थी और आज भी है, आज भी गर्मी है, लेकिन कल बहुत ज्यादा गर्मी थी। लेकिन आज भी थोड़ा लग रहा है कि गर्मी ज्यादा होगा, बट कल से कुछ थोड़ा, कल मैं पटना में था, जब भी मैं एसी से निकलता था, जब भी मेरा बच्चा तंग आता, पापा ये खाएंगे वो खाएंगे, बीच रोड पे सड़क पे हम ये लेबे करेंगे, नहीं तो लात मार देते। अब तुरंत गाड़ी को रोको भैया, ड्राइवर को रोको, आप तो बाहर जाओ, क्या लेगा, कोल्ड ड्रिंक, आप खाएगा कुछ नहीं। उसमें एकाएक ताव मारता था, जब एसी से निकलोगे। अब कल इतना मेरा सर दर्द था, मेरा प्रोग्राम था कल वहाँ, वही बोले थे ना आपको कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कल हमको सम्मान मिला, शाइनिंग स्टार ऑफ बिहार का हमको अवार्ड मिला कल। वो 3 या 4 स्टार होटल जो कह लीजिए, लेमन ट्री पटना में। तो आई मीन वहाँ देखे थे, मतलब कितनी गर्मी थी कल, कैसी थी, बहुत गर्मी, सर में दर्द हो रहा है, कहीं
मैंने चिड़ियाघर घूम रहे हैं, वहां भी हमको मन से नहीं घूम रहे हैं। साइंस सिटी लेके घुमाने, वहां भी मन से नहीं घूम रहे, बस सर में दर्द था। चलो आज गर्मी, लेकिन कल से राहत वाली गर्मी है, कल से चलो थोड़ी सी राहत है। हाँ तो क्या ये लिख लिए? लिख लिए। रात में 12:30 में आया पटना से। चलिए, रात में ही मैसेज किए थे ना? हाँ चलिए, तो अब है लास्ट पार्ट, लिखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। प्रोटोजोआ लिखो, प्रोटोजोआ लास्ट पार्ट, प्रोटोजोआ। अब इसके बारे में क्या है, प्रोटोजोआ के बारे में 3-4 लाइन बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, वो सुनिए। प्रोटोजोआ के बारे में भयानक भयानक क्वेश्चन आता है इस पे। अब आप पहले कलम बगल में रखो, जो मैं बोलूंगा ध्यान सुन लो, याद कर लो मेरे बोलने के बाद। फिर चलो सबसे पहला शुरू करें बोलना। ये जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। चलो सर समझ गए, सारे के सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। कोई भी प्रोटोजोआ अपना खाना अपने से नहीं बनाता है, और हेटेरोट्रॉफ है, अपने से नहीं बनाता है, इसका मतलब खाना कहीं से जुगाड़ करता है। तो कैसा जुगाड़ करता होगा? या तो ये पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक का मतलब ये जिंदा प्राणी से खाना खाता होगा, या ये क्या होगा? सेप्रोफाइट है ना, सेप्रोफाइट होंगे। और अगली बात, ये कहाँ जल रहते हैं? ये तो पानी में रहते ही हैं, लेकिन कुछ मॉइस्ट सॉइल में भी, पानी में रहेंगे और मॉइस्ट सॉइल में भी होंगे, यानी जिस मिट्टी में नमी हो वहां भी वो पाया जाता है। अगला अब जो मैं लिखूंगा वो बहुत धमाकेदार लाइन है, जो कि VBI नहीं बल्कि VBI पर 20 स्क्वायर कर देना। वो है, ये क्वेश्चन आए दिन नीट में पूछा करता है, बातचीत नहीं करो पीछे। प्रोटोजोआ को कहा जाता है, दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव, लिखना नहीं है बस सुनना है, प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ एनिमल। क्वेश्चन जबरदस्त है, और ये भी बात पक्की है कि तुम नहीं समझे हो, ये भी बात हमको पक्का है, जबरदस्त पता है कि तुम ये लाइन नहीं समझा, और ये क्वेश्चन भी जबरदस्त है, ये हम बता दिया। क्वेश्चन ये है कि नीट में आए दिन ये क्वेश्चन पूछा करता है कि जितने भी धरती पर एनिमल्स है, जानवर, उस जानवर का सबसे पहला पूर्वज कौन है? एंसेस्टर का हिंदी पूर्वज, प्रिमिटिव बने पहला, सबसे पहला पूर्वज कौन है? तो प्रोटोजोआ को कहा जाता पहला पूर्वज। यानी हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, इसको घुमा के बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि हम जितने भी धरती पर एनिमल है, सबका ओरिजिन, उत्पत्ति कहीं ना कहीं हम लोग प्रोटोजोआ से ही जन्म लिए हैं। प्रोटोजोआ में ही सुधार होता गया, एडवांसमेंट आता गया, मल्टीसेलर होते गए। पहले यूनिसेलर था सारा प्रोटोजोआ, उसके सेल में वो सारे गुण है जो हमारे एनिमल के सेल में सारे गुण होते हैं, वो सारे गुण का प्रोटोजोआ वाले सेल में है। इसका मतलब ऐसा कहा गया कि यही है हमारा प्रिमिटिव एंसेस्टर। और ये सुपर से भी ऊपर का क्वेश्चन है नीट के लिए कि मतलब टू हुम वी कंसीडर द प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ द एनिमल, किसको हम लोग समझते हैं एनिमल का, जानवर का सबसे पुराना एंसेस्टर, पूर्वज? तो आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। उसके बाद अब देखो, इतना लाइन के बाद यानी मैक्सिमम प्रोटोजोआ क्या करता है, हम लोग के एनिमल में प्रवेश कर जाता है और हमें बीमारी करता है। बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है और वो क्या करता है? एंट्री मार देता है, बीमारी करवाता है। जैसे मलेरिया इसी सबसे होता है, कालाजार इसी सबसे होता है, जियार्डिस इसी से होगा, एमीबियासिस इसी बीमारी से होगा, स्लिपिंग इसी से होगा, है ना, ट्राइकोमोनियासिस इसी से होगा, ढेर सारी बीमारियां जो इससे होता है। अब चलिए अगली बात कि प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप में बांटा गया। अभी तक मैंने किसी को ग्रुप में नहीं बांटा, ना क्राइसोफाइटा को, ना डायनोफ्लैजिलेट्स को, ना इग्लुइनवाइट्स को, ना स्लैम मोल्ड को, लेकिन मैं इसमें कह रहा हूं कि इसके 4 ग्रुप होते हैं। एक ए से होगा, एक एफ से होगा, एक सी से होगा, ए से। इसको क्या पढ़ोगे? अफसोस, है ना? अरे अफसोस पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? अरे ट्रिक बता रहा हूं मेरे बाप, ट्रिक बता रहा हूं। एक ए से होगा, एक एफ से होगा, एक सी से होगा, एक एस से। तो प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया। ए से बोलना अमीबिक प्रोटोजोआ, क्या बोलोगे? अमीबिक प्रोटोजोआ। दूसरा एफ से बोलोगे तो एफ से होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला कैसा होता है? बाल की तरह होता है, जिसके ऊपर जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके बॉडी पर फ्लैजिला है तो बैक्टीरिया चलेगा। तो
जिसके पास फ्लैजिला हो उसको बोलेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। बड़ा आसान नाम है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। बोलिए सब में तो। और ये तो सबको आता बोलने, अमीबा से अमीबिक। तो पहला हुआ अमीबिक प्रोटोजोआ, पहला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ। अब किसी के पास फ्लैजिला नहीं है उसके बॉडी पर सीलिया। अब सीलिया क्या, ध्यान सुनो, मान लो ये भी हेयर लाइक ही होता है लेकिन ये काफी लंबा है तो फ्लैजिला छोटा है तो सीलिया। ये भी हेयर लाइक है, ये सीलिया। तो सीलिया अगर ऐसे से हिला तो इससे बहुत सारी बातें होती है, मूव करता है। तो चलिए, तो जिसके पास सीलिया हो उसको सीलिएटेड प्रोटोजोआ क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। पहला वाला का नाम क्या हुआ, एफ से, सी से और एस से जो होता है उसका नाम है एस्पोरोजोवन प्रोटोजोआ। एस्पोरोजोवन, दोनों एस्पोर वर्ड सुना है ना, तो एस्पोर से एस्पोरोजोवन प्रोटोजोआ, एस्पोर से एस्पोरोजोवन प्रोटोजोआ। बस इतनी सी बात तो रटनी है। जल्दी बोलिए। मैंने बोला कि प्रोटोजोआ को कितने ग्रुप में बांटा गया, 4। एक ए से, एक एफ से, एक सी से। अफसोस क्या होगा ये, तो अफसोस इसको लिखोगे तो ए से, जल्दी बोलो, ए से बोलो, एफ से बोलो, सी से बोलो, एस से बोलो। तो ये आपको याद हो गया ये क्यों, कैसे बांटा गया, आखिर क्या उसमें देखा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। अब तुम कहोगे सर ये भी नहीं बुझे हम। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन समझा। ऑन द बेसिस का मतलब क्या होता है, हिंदी के आधार पर। ऑन द बेसिस का हिंदी के आधार पर। और इसका हिंदी बोलो, हाथ खड़ा करो, किस किस को आता है, एक आदमी को और किसी को, माने इतने में से सिर्फ एक आदमी को आता है। बस सोचो, ऑर्गन माने, ऑर्गन का हिंदी बोलो अंग। लोकोमोटरी का किससे बना, लोकोमोशन। लोकोमोशन का हिंदी चलना, लोकोमोशन का हिंदी चलना। तो लोकोमोटरी माने चलाने वाला, यानी उसके पास, किसके पास कौन किस अंग से चलता है, किसके पास चलने के लिए कौन कौन चीज है गॉड ने दिया, उसके आधार पर। जैसे मान लो इसको गॉड ने दिया है क्या, कि इसे मान लो अमीबा है। सब आदमी सुना है कि अमीबा मान लो शुरू में गोल गोल होता है, उसके बाद अमीबा को यहाँ भोजन दिख गया। अमीबा यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, इसके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, कैसे चलेगा। तो अमीबा क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं ना, जनरली देखिएगा वो अपना, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सब कुछ है। हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है, सब कुछ। यही जिसको आप कोशिका झिल्ली कहते हो, कोशिका का बाउंड्री। ये क्या करता है, झट से देखो ऐसे बना देता है। देखो फिंगर, ये ना फिंगर है ना देता, तो ये क्या हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये इसका नाम हो गया स्यूडोपोडिया। पोडिया माने पैर, और स्यूडो माने झूठा यानी फॉल्स, कुछ देर के लिए बना। पोडिया माने पैर, पोडिया माने पैर, इसका नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। अब आप मेम्ब्रेन को ही ऐसे ऐसे कर लिया, पहले मेम्ब्रेन गोल गोल था, राउंडेड था, अब ऐसे बना लिया, ये बन गया झूठा पैर। क्योंकि इसके होता क्या है, वो विशेष बात यही है कि आखिर बनता कैसे है। तो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म घूमते रहता है। जैसे मान लो एक आदमी बैलून ले लो, आप बैलून में पूरा पानी भर लो, बड़ा सा बैलून लो, आप बैलून को बांध दो, उसके पानी रखने के बाद भर दिया, आप बैलून को हाथ में ले लिया, सब आदमी बड़ा, इतना बड़ा बैलून ले लेना, और उसमें पानी को ऐसे से हिलाओ खूब जोर से, स्टाइल स्टाइल से। जिधर पानी, जिधर जिधर पानी जाएगा, गौर सुनो उधर पीछे, बैलून में पानी रख करके जब बैलून को हिलाओगे, जैसे बैलून को ऐसे किया तो पानी उधर भागेगा, अब पानी भागेगा तो बैलून का भी शेप ऐसे बन जाएगा। इधर छलकाओगे तो पानी ऊपर भागेगा, तो बैलून भी शेप ऐसे ऐसे बनेगा। पानी इधर छलकाओगे, इधर बनेगा। तो यानी जो बैलून का जो बाउंड्री है, वो पानी जो मूव कर रहा है, तो बाउंड्री क्या लचीला होता है, तो वो भी पानी ऐसे जाता है। आप बहुत जोर से करोगे तो फट भी सकता है, मुझे नहीं करना है, आप इतना काय चल के फट ही जाएगा। एक आदमी बोलने के ऐसे कीजिएगा तो फट जाएगा। भैया पहले आप वही बात आप काय सोच लिए, पहले सोचो कि पानी छलकेगा, जैसे से पानी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में जाएगा, बैलून का शेप वैसा ही हो जाएगा, बस वैसा ही होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, मूवमेंट ऐसे से होते रहता है, और उसी से क्या होता है, जिस दिशा में जाना हो उसमें ज्यादा मूवमेंट होता है। तो जितना मूवमेंट ऐसे से हुआ, आपस उसमें ऐसे हो जाता है, बन जाता है।
तो ये क्या हुआ, यही सीडोपोडिया है। और जैसे इसको निगल लेगा, कैसे निगलता है, जैसे मान लो ये अमीबा है, ऐसे बना लिया, भोजन धीरे धीरे यहां आ गया। अब क्या करेगा, ध्यान से देखे ना, एक सीडोपोडिया इधर आया, एक दोनों सट गया, भोजन यहां आ गया। अब देखो अगली बात क्या होगी, ये दोनों सट गया जी, अरे सट गया और यहां से टूट जाएगा, देखो ऐसे हो गया। अब देखो ये मैं क्या बनाऊं, कैन एनीबॉडी से, ये न्यूक्लियस, क्या ये अमीबा का, ये क्या साइटो, ये क्या प्लाज्मा, और ये क्या भोजन, ये क्या था भोजन, बाहर में दिखा, अमीबा चलने लगा और भोजन को अपनी आगोश में कर लिया, भोजन को अपनी बाहों में ले लिया और अंदर निगल लिया। अब देखो जब भोजन बाहर था तो बिना बैग का था, क्या भोजन के बाहर कोई बैग था, नहीं। अब जो भोजन अंदर आया तो भोजन के चारों तरफ कोई थैला है, ये क्या, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट के थैला बन गया और थैला में भोजन लिपट गया। तो अब इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम हो गया वैक्यूल, वैक्यूल, और इसमें चूंकि फूड है तो नाम हो गया फूड वैक्यूल। क्या नाम बोलोगे, तो फूड वैक्यूल का निर्माण कैसे हुआ देखा आपने, अपना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ करके बाहर के भोजन को घेर लिया, अंदर कर लिया। अब क्या करेगा, इस भोजन को पचाने की बात होगी। तो ये सब कहानी देखा। अब जैसे ही अमीबा भोजन निगल लिया, अब आगे को भोजन नहीं कुछ है, तो अमीबा फिर से गोल हो गया और जो भी पैर था पैर गायब हो गया, अमीबा फिर से गोल हो गया। तो इसको ऐसे पैर को जो परमानेंट पैर नहीं है, ऐसे फुट को, ऐसे फीट को हम लोग क्या बोलते हैं, झूठा, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया। आया समझ में। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, ध्यान सुनो, कि इसमें जो भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा अमीबिक प्रोटोजोआ में, उसको चलने के लिए गॉड ने क्या दिया, सूडोपोडिया। क्या दिया, अरे झूठा ही सही बट पैर तो दिया। इसको चलने के लिए क्या दिया, कैन यू गेस, फ्लैजिला। इसमें जो भी प्राणी होगा उसको चलने के लिए क्या होगा, पक्का क्या होगा, फ्लैजिला, तभी तो नाम पड़ा। इसको चलने के लिए क्या दिया गॉड ने, सीलिया। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं, इसको गॉड ने क्या दिया, नो, इसको गॉड ने कुछ नहीं दिया चलने के लिए। नो लोकोमोटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द स्पोरोजोअन प्रोटिस्टा। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। आप खड़े हो जाइए, किस गम में डूबे, बोलिए, इसको चलने के लिए गॉड ने क्या दिया, नहीं बोल पा रहे हैं। इस प्रोटोजोआ को गॉड ने चलने के लिए क्या दिया, इसको गॉड ने चलने के लिए क्या दिया, इसको गॉड ने क्या दिया, झूठा पैर, स्यूडोपोडिया। क्या बोलोगी, और इसको गॉड ने क्या दिया, बैठो, इसको गॉड ने कुछ नहीं दिया। नो लोकोमोटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो मैक्सिमम बात तो आप लोग समझ ही गए। अब एक एक्स्ट्रा बात हम यही बताने वाले हैं कि मैक्सिमम प्रोटोजोआ में देखा गया, जैसे मान लो हम अमीबा की बात करेंगे, ये भी बता ही देते हैं। मान लो अमीबा है, देखो कि अमीबा में एक ऐसा कोई घूम रहा है, अंदर में घूम रहा है ऐसा, यार ये क्या है, इधर 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 देखने का, आई वार्न यू, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल का हिंदी क्या होता है, वैक्यूल का मतलब खाली जगह, ऐसा खाली जगह जिसको कौन घेरे हुए, मेम्ब्रेन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल, इसने कहा कि मुझे छोटा मत समझना, मुझ में जितना चीज आओगे आ जाओ, एडजस्ट होते चलो, मैं फैलता जाऊंगा। बोला अच्छा, तो बोला कि प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, जब अमीबा कभी कभी खूब पानी पी लेता है, जब अमीबा के अंदर बहुत सारा पानी आ जाता है तो अमीबा अकबक करने लगता है, बोलता अरे यार मैं इतना पानी कहां रखूंगा, मैं तो पड़ जाऊंगा। तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, काहे घबराते हो अमीबा, मैं हूं ना शाहरुख खान, मैं हूं ना, एक्चुअली वही हीरो है ना। और ये तुरंत एक्स्ट्रा जितना पानी हुआ सारे पानी को अपने में ले लिया और पानी लेते गया और बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, फैलता गया, फैलता गया, सारा पानी एक्स्ट्रा ले लिया, एडजस्ट कर दिया, अमीबा चैन की सांस लिया। कभी कभी ऐसा भी पल आता है अमीबा की जिंदगी में, क्योंकि पानी में है फिर भी, या कभी ऐसा वक्त आता है कि अमीबा को कुछ पानी चाहिए था, तो या तो बाहर का माहौल जैसा भी हो, पानी बाहर का नहीं ले पाता हो, या कहीं सूखे में बैठा हो, मॉइस्ट सॉइल में चला गया हो, पानी चाहिए, तो ये बोलता घबराते क्यों, मेरे पास है ना पानी।
और ये पानी निकाल निकाल के साइटोप्लाज्म को पानी दे दिया और ये अपना साइज छोटा कर लिया। देखा कितना अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट है, डिश डिश। तो प्यारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ये किडनी का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। और ये हमारे बॉडी में ऐसा कौन है? तो किडनी। हमारे बॉडी में कितने वाटर रहना चाहिए? हमारे बॉडी में जब भी आप पानी खूब पीते हो तो पेशाब ध्यान ध्यान लगता है। अब पानी नहीं के बराबर पीते हो तो पेशाब भी नहीं लगता, और जब एक आध बार लगेगा भी तो बहुत कड़ा होगा, पूरा जलन देगा, पेशाब पीला होगा, गाढ़ा होगा। और जब पानी दरादन पियो, बिना मतलबों के पीते जाओ, देखो जलन जाओगे। अब पेशाब उजला होगा, पतला होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई जलन नहीं, हंसते हुए आओगे, हंसते जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, तो किडनी क्या है? आपन के बॉडी का ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। ऑस्मो रेगुलेटरी, ऑस्मो का संबंध वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम बैगरस होता है। तो आपन के बॉडी में कितना इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और पानी कितना होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स कहे तो फिर नहीं समझा। सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, Cl माइनस, ये सब क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस। ये सभी आयंस है जो हमारे बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में कितने आयंस और कितने पानी रहेंगे इसका देखरेख कौन करता है? किडनी। तो किडनी को नाम पड़ गया, किडनी का नाम ही पड़ गया ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। भैया तेरा काम है हमारे बॉडी की ऑस्मोसिस को मेंटेन रखो, पानी कितना रहना चाहिए कितना नहीं। उसी प्रकार अब ये तो एक सेल का तो है ही, अब इस एक सेल में क्या क्या होगा? प्यारे एक सेल में इसका किडनी कौन है? यानी यही तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किडनी का काम करता है। ये पैरामीशियम में भी रहता है, यूग्लिना में भी रह सकता है, अमीबा में तो रहता ही है, पर जो भी है, खास करके प्रोटोजुआ की मैं बात कर रहा हूं, हर प्रोटोजुआ में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता ही है जो इसको किडनी का काम करवाता है। चलो तो अब हम लिखते हैं। तो अब आप लोग को सब कुछ याद हो गया, कितने ग्रुप में बांटा गया, सब लिखते चलो भैया फटाफट। कहां से चलेंगे? कितने बज गए? हाँ तो ऐसा करते हैं, कल हम लोग लिखाएंगे। थैंक यू।